गिरने से निगाहों को बचा दीजिए हुजूर, गिरने से निगाहों को बचा दीजिए हुजूर कहते हैं। वीरेंद्र श्रीवास्तव जी की कविता है, उनकी अनुमति से मैं पढ़ रहा हूं। यह सत्य और तराजू हटा दीजिए हुजूर, दीवारों पे शुभ लाभ लिखा दीजिए हुजूर। यह सत्य और तराजू हटा दीजिए हुजूर, दीवारों पे शुभ लाभ लिखा दीजिए हुजूर। फिर कोई भी उम्मीद करे आपसे सच की, उसको कहीं सूली पे चढ़ा दीजिए हुजूर। फिर कोई भी उम्मीद करे आपसे सच की, उसे कहीं सूली पे चढ़ा दीजिए हुजूर। सरपंच से हटते ही सियासत का पैरहन, पैरहन लिबास होता है, कपड़े होते हैं। सरपंच से हटते ही सियासत का पैरहन, गर ठीक है तो सबको सिला दीजिए हुजूर। रोका नहीं गया क्यों मजदूरी पे हमला, मजदूरों को यह राज बता दीजिए हुजूर। हम देखकर भी चुप हैं पेशकार की पेशी, पेशी का ये दस्तूर मिटा दीजिए हुजूर। हिलता है हवाओं से दरवाजे का पर्दा, हिलता है हवाओं से दरवाजे का पर्दा, जुर्माना हवा पे भी लगा दीजिए हुजूर। अभी भी टिकी हैं सबकी निगाहें हुजूर पर, गिरने से निगाहों को बचा दीजिए हुजूर, गिरने से निगाहों को बचा दीजिए हुजूर। ये टिप्पणी है आज की स्थिति पे। तो मैं प्रोफेसर अनंत कुमार से अनुरोध करूंगा, भाई साहब, आज जो हो रहा है, हम सब जो देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने इतिहास बनता हुआ देख रहे हैं। आज के संदर्भ पे यदि आप कुछ कहीं से इनको आ रही है तो आप सबसे अनुरोध है कि अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए, सिर्फ आनंद जी बोले, बाकी हम सब। हमारे आपके लिए हमारी अपनी लंबी जिंदगी का सबसे रोमांचक क्षण है, ये कहने में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अभी एक पिता ये कहने जा रहे हैं कि उनके बेटे को सच कहने पर जो सजा मिलने की संभावना है, उसके बारे में परिवार क्या सोचता है। लिंक गड़बड़ हुआ, जैसे ही वो बताएंगे वो भी सुन करके हम लोगों को एक तरह की प्रेरणा मिलेगी कि ये देश किस मिट्टी के लोगों का बना हुआ है। ये तीसरी पीढ़ी है जो सच बोलने की सजा के लिए परेशान नहीं है। प्रशांत भूषण के पिता, उनके दादा, उनकी दादी, 1921 से ये सफर चल रहा है। दूसरा रोमांचक कारण यह है कि मुझे लगता है कि माननीय न्यायमूर्ति को एक कलम की जरूरत थी, और वो कलम कहां से आए इस पर बहस चल रही है। पीएमओ से आए या होम मिनिस्ट्री से आए या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से आए, ये कलम की झंझट है, किस कलम से दस्तखत लिखा जाए। क्योंकि जो कलम इसके पहले वाली है उसे अदानी का फैसला आ चुका होगा। अब एक ही कलम से, जिसमें प्रशांत भूषण वकील थे और उन्होंने तर्क दिए कि क्यों ये मामला गड़बड़ है और माननीय अदानी जी के मामले में सही फैसला करिए। अब उसी के बाद उसी कलम से प्रशांत भूषण के बारे में फैसला करना कि ये आदमी तो अपमानजनक ट्रीट करता है और ये आदमी तो न्यायपालिका के लिए खतरनाक है, इसने न्यायपालिका जैसे बुनियादी खंबे को हिला दिया, इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। मैं समझता हूं कि ये लंबे सफर के मुसाफिर का मामला है। प्रशांत भूषण का सफर 35 साल से चल रहा है और बहुत दूर तक जाने वाले इस आदमी के बारे में रास्ते में कोई बाधा खड़ा करना, कोई रोड़ा अटकाना किसी के बस का नहीं है। अगर आपने उनको सजा दी और कहा कि तुम्हारी जबान पर ताला लगेगा, तुमको हम जेल में बंद करेंगे, तो थोड़ा बहुत जो तिहाड़ जेल को जानते हैं उनको मालूम है कि ऐसा ताला पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा जिससे प्रशांत भूषण की जबान पर ताला लगाया जा सके, और ऐसी जेल का दरवाजा नहीं मिलेगा जिसमें प्रशांत को अगर एक बार बंद कर दिया गया तो वो दरवाजा खुलेगा नहीं। जाओगे कहां? आप जो करने जा रहे हो, प्रशांत भूषण पूरे देश की सच के लिए निष्ठा रखने वालों की आवाज बन गए थे। आप लोगों ने पिछले 4-5 हफ्ते में, ये जितने लोग आज इस संवाद में शामिल हैं, इन लोगों ने मिल करके देश के कोने कोने से गुहार लगाई कि अपना अपमान मत करो, प्रशांत का अभिनंदन करो कि सच बोलने वाले अभी हैं, और सच बोलने पर खुद की समीक्षा करो, न्यायपालिका अपनी समीक्षा करे, वरना जब जनता सड़कों से चिल्लाएगी अपने को सुधारो तो संभालना मुश्किल होगा। प्रशांत भूषण एक निहायत संयमी, संविधान निष्ठ, कानून की मर्यादा को बढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम है।
हाँ, एक ऐसे आदमी का भी नाम है जो आजादी के बाद इस देश को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए बेचैन पीढ़ी का नायक भी है। अब ये दोनों भूमिकाओं में जो आदमी आपके सामने खड़ा है, माननीय न्यायमूर्ति, थोड़ा अपने को भी पहचानिए। कल 2 सितंबर के बाद आपको पहचानने के लिए अपने सीने पर एक नाम का पट्टा लगाना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, मुझे इस नाम से पुकारो। लेकिन आपकी जो हरकत आज होगी उससे प्रशांत भूषण सारे देश का अत्यंत परिचित चेहरा हो जाएगा और बड़ी मुश्किल होगी जब आप और प्रशांत एक ही सड़क पर एक साथ गुजरेंगे तो लोग पूछेंगे ये कौन जा रहा है, तो कहेंगे महावीर प्रशांत भूषण जा रहा है, जिसने कि संविधान की रक्षा के लिए सच बोलने का साहस दिखाया। और आपके बारे में लोग कहेंगे कोई बुजुर्ग जा रहे हैं, जरा संभल के चलो, कहीं ठोकर न लग जाए, गिर न जाए तो इनको अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। कहां खड़े हैं आप न्यायमूर्ति? आप न्यायपालिका के सम्मान के आज रक्षक बन के खड़े हैं। आपने जो किया उससे लोग याद करेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 31 अगस्त को दुर्योधन दरबार लगा था कि युधिष्ठिर का दरबार लगा था। सच की मर्यादा को स्थापित किया गया या असत्य और सत्ता के अहंकार को आपने विभूषित किया। आप जो भी विशेषण लगाएं, लेकिन प्रशांत भूषण तो प्रशांत भूषण है। जन्म से ही उसके नाम के साथ भूषण लगा हुआ, वो देश का आभूषण है, संविधान का आभूषण है, हमारे आंदोलन का आभूषण है। मैं समझता हूं कि इस समय हम और आप, अविक साहा जी और आपकी मदद से एक इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। अपने खुद के निजी जीवन में सत्य के प्रवेश को देख रहे हैं। मुझे खुद अपने को तौलना पड़ रहा है कि कहां प्रशांत भूषण का वजन, कहां हमारा वजन, हम कितने सत्यनिष्ठा के साथ खड़े हैं। आज ये प्रेरणा का दिन बनेगा और देश भर में और खासतौर पर नई पीढ़ी जिसको लगता था कि सब बिखर गया, पुरानी पीढ़ी के लोग कायर निकले, अवसरवादी निकले, कुर्सी के सौदागर निकले, उनको लगेगा कि नहीं, पुरानी पीढ़ी में भी कुछ लोग थे जो उस आंधी में भी मशाल की तरह जलते रहे। मुझे लगता है कि इस मशाल की रोशनी, जो भी फैसला हो, प्रशांत भूषण के रूप में और फैलेगी और इस मशाल से कई बुझ रही मशालें फिर से जल उठेंगी, देश में रोशनी आएगी। आ गया सर शब्द जी आ गया। सुप्रीम कोर्ट sentences Prashant Bhushan to a fine of ₹1 within 15th September, and in case of failure to deposit, he will have to undergo sentence for 3 months and will be debarred from practice for 3 months in case of default of not paying the fine of ₹1. This is the judgment. So here's the judgment. जिस जजमेंट का हमें इंतजार था वो आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर ₹1 का फाइन लगाया है। ये जजमेंट है, ₹1 का फाइन लगाया है और कहा है कि यदि आप ये फाइन नहीं देंगे तो आपको 3 महीने की सजा होगी और आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने से बार किया जाएगा यदि आप ये फाइन नहीं देते। इसके अलावा और कोई कंडीशंस हैं और कोई चीज कह रहे हैं जज साहब? नॉट अप टू नाउ, अभी तक नहीं। एक बात तो जो राहत की है, एक तरह से हम कह सकते हैं, आज सुबह से पिछले कई दिनों से जो सब लोगों को लग रहा था, प्रशांत भूषण कह रहे थे मैं तो तैयार हूं जेल जाने के लिए। उनके पिताजी ने कहा कि हाँ मेरे परिवार में तो परंपरा है, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन बहुत लोगों के मन में चिंता है। मैं जानता हूं इतने लोग मुझे मैसेज करके कह रहे थे, और बड़ी चिंता ये नहीं थी कि प्रशांत भूषण को क्या होगा, सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इससे मैसेज क्या जाएगा हर व्यक्ति को कि तुम्हारा ये हाल होगा। कहीं ना कहीं सबको लगता था कि प्रशांत भूषण को ठिकाने लगाने का एक माहौल बनाया जा रहा है। तो उन सब लोगों को जिन्हें ये महसूस होता था, उन सबको एक मैसेज मिला होगा कि नहीं, इस देश में जब सच की आवाज उठती है, जिसे आज सुबह रवि शेरगिल ने सचियारा कहा, जब सचियारा होता है तो उसकी गूंज दूर तक पहुंचती है। ये बात तो साबित हुई। टेक्निकली ऑफ कोर्स द गिल्ट स्टैंड, टेक्निकली ये बात अभी भी दुर्भाग्यवश सच है कि प्रशांत भूषण को अपराधी को गिल्टी को माना गया है कि उन्होंने गलत काम किया, तो उनको दोषी माना गया है। वो दोष खत्म नहीं हुआ है, चाहे ₹1 हो चाहे 1 पैसा हो। और प्रशांत भूषण ने पहले भी कहा था कि इस सवाल पे वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो रिव्यू के लिए जाएंगे, इस बात को तय करने के लिए कि इस सवाल पे ये जो गिल्टी उन्हें कहा गया है और ट्रुथ को डिफेंस नहीं माना जो गया है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के हिसाब से सही नहीं है, उन सवालों पे प्रशांत भूषण जाएंगे। तो जो गहरे लीगल और प्रिंसिपल्स के सवाल है उसका संघर्ष अब भी जारी है, लेकिन
जो एक ये संदेह था या काफी लोगों के मन में था कि प्रशांत भूषण को ऐसा एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा जिससे देश में बाकी सब लोगों का मुंह बंद हो जाए, वो तो नहीं हुआ। जब लोगों ने जुबान खोली तो फिर मुंह बंद नहीं किया जा सका। ये बात तो हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं। और बाकी लीगल और प्रिंसिपल्स की बैटल जारी रहेगी। मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि ऐसी किसी बातचीत का कंक्लूजन हम आनंद जी के स्टेटमेंट से करें। आनंद जी, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द इस्तेमाल किए थे कुछ मिनट पहले, एक तरह से चेतावनी दी थी। हम होंगे कामयाब, इसका है यकीन। साधु देखो जग बौराना, सांच कहे तो मारन दौड़े, झूठ कहे पतियाना। साधु देखो जग बौराना, सांच कहे तो मारन दौड़े, झूठ कहे पतियाना। इस कविता के साथ प्रशांत मुकदमे में खड़े थे और हम और आप भी प्रशांत के साथ आवाज से आवाज मिला करके सोच रहे थे कि क्या हमारा देश सचमुच इतने दुर्भाग्य का शिकार हो गया कि हजारों हजार आवाजें एक तरफ और मुट्ठी भर अहंकारी सत्ताधीश दूसरे तरफ, और उनका पलड़ा भारी होगा। लेकिन हमको डर इसलिए था कि इसी दिल्ली में माता द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे और भीष्म द्रोणाचार्य चुप थे। महाभारत हुआ और उस महाभारत के नतीजे आज तक हमारी यादों में एक घाव की तरह से हैं कि हम उस देश के, उस परंपरा के, उस विरासत से जुड़े लोग हैं जहां पर मां के कपड़े उतारे गए, सत्य की हत्या की गई, अन्याय का दमन, अन्याय का जोर चलता रहा। लेकिन आज उसी दिल्ली में धारा पलट रही है। पहले भी पलटी थी, आजादी की लड़ाई में भी धारा पलटी थी, उन मुकदमों में भी धारा पलटी थी जिसमें तिलक को, भगत सिंह को, गांधी को, नेहरू को, सुभाष को, जयप्रकाश को, लोहिया को, नरेंद्र देव को, अरुणा असफ अली को दोषी करार दिया गया था। लेकिन वो अदालती मुकदमे उनकी स्याही सूखने के बाद ही बेकार हो गए, क्योंकि इतिहास की धारा कुछ और कह रही थी। आज भी ये जो 1 रुपए का फाइन लगा है, शांति भूषण जी हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, जरूरत पड़ने पर तो ये अपनी जेब से हम लोगों को पैसा देते रहे हैं। लेकिन शांति भूषण जी, वो सिक्का अभी मिलना नहीं रहा है बाजार में जिसको हम कहें कि 1 रुपया है। वो सिक्का अभी ढला नहीं है जो प्रशांत भूषण के अपराध के बदले में हम जमा कर सके। अगर कहीं वो टकसाल हो जहाँ की ईमानदार को बेईमान कहने वालों की बात पर वजन बढ़ाने के लिए वो 1 रुपया रखा जा सके तो हम लोग दे देंगे, लेकिन वो सिक्का बना नहीं है। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को उसी की कसौटी पर कसेंगे और देखेंगे कि इस तरह के फैसले जो न 3 में न 13 में, ये चमगादड़ की स्थिति हो गई। जब लड़ाई हुई जानवरों में और पक्षियों में तो एक जीव था चमगादड़, जो न पशु था न पक्षी था। आज न्यायपालिका उसी जगह खड़ी है। उसको तय करना पड़ेगा कि वो भारतीय संविधान के साथ है, भारतीय संस्कृति और परंपरा में सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ है, या प्रशांत भूषण को एक नकली किस्म के माहौल में एक नकली मुद्दे को मुद्दा बना करके आप सजा दे करके लोगों को बताना चाहते हैं कि तुम प्रशांत भूषण जैसे वजनी नहीं हो। प्रशांत हमारी टक्कर में आ गया और हमारी बाहें मरोड़ के आगे बढ़ गया, लेकिन तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। उसको 1 रुपए का फाइन था और 3 महीने की सजा का था, तुमको हम 3 बरस बिना मुकदमा डालेंगे। और ऐसे लोगों को हम याद रखना चाहते हैं इस समय, जो सच बोलने की सजा के लिए ही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हाईकोर्ट वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक, उनको आपने जेलों में डाल रखा है। और आप समझते हैं ये वतन खाली आपका है। जी हाँ, आज आप गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन कल वहां कोई और था और कल फिर कोई और होगा। लेकिन हम जहां थे हम वहीं रहेंगे। हमारी ही कतारों में खड़े होने से आपको हुकूमत मिलती है और हमारी ही कतारों में खड़े होने से आपकी हुकूमत जाएगी। पहले भी ऐसे लोग आए थे जिनको गुमान था कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। सूरज भी है, चांद भी है, लेकिन उन नामों को हम इतिहास के कूड़ेदान में भी खोजे तो नहीं मिलेंगे। आज प्रशांत जी ने सीधे तन के सिद्धांत और विनम्रता के साथ खड़े होकर के हम लोगों को ये आत्मबल दिया है। और आप सब लोगों ने, खासतौर पर इन 3-4 लोगों ने पिछले 4 हफ्ते दिन रात लगा करके ऐसा माहौल बना दिया कि हम सबको लगा कि ये आग तो हमारे घर के पास तक पहुंच गई है। अगर अपने सच को बचाना है, अपने देश में सत्य के प्रवाह को बनाए रखना है, तो प्रशांत के साथ खड़े होना होगा और अभी भी प्रशांत के साथ खड़े रहना है। क्योंकि अब ये तो हम लोगों को कल परसों में मालूम होगा आप लोगों की मदद से कि अगला कदम क्या होगा।
लेकिन प्रशांत जी ने जो कदम उठाया है वो, जैसा मैंने कहा, ये तो लंबे सफर का मुसाफिर है, इसका कारवां बढ़ता चला जा रहा है। आपने उसको रोकने की कोशिश की तो काफिला बन गया, अब ये देखिए काफिला कहां जाके रुकता है। साथियों, आप सबको मुबारक, आप सबको धन्यवाद। सत्य की जय हुई, सत्यमेव जयते।